वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी वर्णमाला से देखेंगे। ऑल एग्जाम के लिए ये वीडियो बनाई गई है। सभी एग्जामों में हिंदी वर्णमाला से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगा, कहीं दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास वर्णमाला चैप्टर से। पहला क्वेश्चन लिया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, कि कितने कुल वर्ण होते हैं। तो कितने होते हैं? 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और स्वर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से ये क्या है? स्वर। और का से क्या चालू हो जाता है? का से व्यंजन चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41, 41 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, हार्श स्वर अर्थात जिनको मूल स्वर की संख्या कितनी है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा आपको मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तभी आपको 4 याद रखना है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। अगर आपसे मूल स्वर ना देके और उसकी जगह हार्श स्वर दे दे, तभी आपको वही समझना है कि ये मूल स्वर की ही बात कर रहा है, तब भी आंसर नहीं बदलेगा, वही रहेगा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, 4 ही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। दीर्घ मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और हार्श स्वर कितने होते हैं? 4। टोटल कितने होते हैं? 11। ये भी साथ ही साथ याद रखना है। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं? जैसे वहाँ पर छोटा हो गया तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋण हो गया। अब यहाँ पर बड़ा, दीर्घ मीन्स बड़ा, तो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये 7 हो गए दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। सीधे सीधे यूपी टेट और सी टेट में पूछता है, सीधे सीधे पूछता है। सी टेट और यूपी टेट में पूछता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा 25। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तब आंसर हो जाएगा 4। 4 तो हो गया। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या है कौन कौन से? या, रा, ला, बा। या, रा, ला, बा, ये अंतःस्थ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अब ऊष्म में क्या आता है, गौर से देखिए। जब हम ऊष्म लिखते हैं, यहाँ पर मैं दोबारा ट्रिक की तरह समझाते हैं, ट्रिक से रिलेट करके आप कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें ऊष्म में कैसे, हम जब ऊष्म लिखेंगे ऐसे करके ऊष्म, तो गौर से देखिए, सा की आवाज़ दे रहा है। ये शा की आवाज़ दे रहा है, तो सा का मतलब हो रहा है सा की बहुलता हो रही है इसमें। तो सा में देखिए, छोटा सा, पिट्टा सा, बड़ा सा और हा, 3 सा जिसमें आ जाए वो ऊष्म व्यंजन है। और हा अपनी तरफ से लगा दो, यानी 4 ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, आयोग बहा विसर्ग वर्णों की संख्या कितनी है। आयोग बहा की संख्या कितनी है? तो 2। कौन कौन से याद रखना है? एक तो अंग याद रखना और एक अंगा रखना है याद, ये दोनों हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विवर्त स्वर की संख्या कितनी है। विवर्त स्वर की बात की जाए तो एक ही विवर्त स्वर है, बड़ा आ। 11 नंबर क्वेश्चन है, सजातीय स्वर की संख्या कितनी है। सजातीय स्वर तो कितनी है? 3 है, बड़ा, बड़ी और बड़ा ऊ, ये सजातीय स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, विजातीय स्वर की संख्या कितनी है। तो विजातीय स्वर कितने हैं? ये भी 4 हैं। ए, ओ, औ, ये कितने कौन से स्वर हैं? विजातीय स्वर हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, काकल्य स्वर के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? टीजीटी, पीजीटी और सीटेट सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि काकल्य स्वर के नाम से किसे जाना जाता है। तो अंग को याद रखना है, अंगा, इसको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग स्वर किसे कहा जाता है। स्त्रीलिंग स्वर छोटी, बड़ी, छोटा और ऋण, छोटी, बड़ी और ऋण, ये कैसे स्वर हैं? स्त्रीलिंग स्वर हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काकल्य व्यंजन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हा को जाना जाता है, हा को। 16 नंबर क्वेश्चन है, अर्धस्वर व्यंजन कौन से? अर्धस्वर व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन कौन से? या और बा, ये कैसे व्यंजन है? ये अर्धस्वर व्यंजन है। स्वर तो हैं लेकिन अर्धस्वर व्यंजन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं। कभी तो लुंठित वर्ड दे देगा तो कभी प्रकंपित वर्ड दे देगा, दोनों याद रखना है, कुछ भी दे सकता है। तो कितनी संख्या है, कौन सा व्यंजन है? रा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है। द्विगुण या उच्छिप्त या अतिरिक्त
या ताड़न जात व्यंजन कौन सा है? कितने नामों से इसको जाना जाता है? क्वेश्चन बड़े लेवल का है और आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द्विगुण नाम से भी, उक्षिप्त नाम से भी, अतिरिक्त नाम से भी और ताड़न जात नाम से भी। और ये सब की सब क्या पूछ रहा है? व्यंजन की बात कर रहा है कि कौन कौन से होते हैं, ये 2 व्यंजन होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से हैं? जा और फा, ज और फा, ये आगत व्यंजन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वर्ण अथवा शहीदी स्वर के नाम से जाना जाता है। या तो आपको दे देगा कि प्रथम वर्ण बताइए, या आपको कह देगा शहीदी स्वर के नाम से जाना जाता है। तो किसको? छोटा आ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कंठस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? कंठस्थ व्यंजन, तो कंठस्थ व्यंजन का, खा, गा, घा, उंगा, ये कंठस्थ व्यंजन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, तालव्य व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन जो तालु के द्वारा बोले जाते हैं, चा, छा, जा, झा, णा, ये कैसे व्यंजन है? ये तालव्य व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? तालव्य व्यंजन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, दंत व्यंजन होते हैं। दंत व्यंजन कौन से होते हैं? दंत व्यंजन, ता, था, दा, धा, ना, ये कैसे व्यंजन है? ये दंत व्यंजन है। ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? पा, फा, बा, भा और मा, ये कैसे व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है। नासिक व्यंजन जो नाक का द्वारा बोले जाते हैं, डा, णा, णा, ना, मा, ये कैसे व्यंजन है? नासिक व्यंजन है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो क्या है? ध्वनि है। और ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और कमेंट में बताइए आपका स्कोर 30 में से कितना सही जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।